आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के कुछ और नए सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2000 की राशि का पहले 3 वर्षों में 4% की दर से, ये पूरा मूलधन दिया हुआ है आपको 2000 रुपए। 2000 रुपए का की राशि का पहले 3 वर्षों में साधारण ब्याज 4% है और उसके 3 वर्ष के लिए तो टोटल कितना हो जाएगा। यहाँ से 3 वर्ष, 1 साल के लिए 4% है तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 12%। ये पहले 3 वर्ष का है, पहले 3 वर्ष का। फिर आगे कह रहा है कि फिर बाद के 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना है 7% है। बाद के 4 वर्ष के लिए 7% की दर से कुल रेट कितना हो जाएगा, तो आप यहां से कहेंगे 28% हो जाएगा। इसी तरह अंतिम 6 वर्ष के लिए कितना दिया हुआ है 8%, तो टोटल कितना रेट हो जाएगा 48%। क्लियर है। इन रेट पर टोटल कितना ब्याज अर्जित होगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितना हमको टोटल मिला हुआ है 12% प्लस 28% प्लस 48%, तो क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो यहाँ से जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है 8%, मतलब 8 आ जाएगा और फिर यहाँ से 4 2 6 7 यानी कि 88, टोटल कितना हो जाएगा 88%। और हमने साधारण ब्याज में बताया हुआ था कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है जो रेट के हिसाब से मूलधन का P/R% होता है, तो टोटल ब्याज यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 88% का मतलब 88/100। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ से यानी कि 1760 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 988 की राशि पर 18% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में कितना धन अर्जित होगा, यानी कि कितना ब्याज अर्जित होगा। यहाँ पर आपका पी का मान दिया हुआ है 988, इसे आप नोट कर सकते हैं 988 रुपए दिया हुआ है और जो रेट आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18%। तो हम सवालों को कैसे सॉल्व करते थे, जो हमारा रेट दिया हुआ है उसी को हम पकड़ लेंगे। यहाँ से 18% का जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9/50। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये तो रेट आ गया, ये कितना है कि टोटल परसेंट रेट आ गया, तो अब इसी के 5 साल के लिए बनाना है तो कितना हो जाएगा 5 से गुणा कर लेंगे, यानी कि जितने साल के लिए हमको निकालना होता है रेट का उतना मल्टीपल होता जाता है। तो यहाँ से 5 साल के लिए फाइनल रेट कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए केवल ये 1 साल का था, जब हम 5 का गुणा कर देंगे यानी कि 5 साल के लिए फाइनल रेट यहाँ से कितना आ जाएगा 9/10। क्लियर है। अब ये 5 साल के लिए हो गया, तो यानी कि 5 साल के लिए 9/10 है। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका मूलधन और इस मूलधन पर ब्याज आपको कितना मिल रहा है 9 रुपए मिल रहा है। तो यहाँ से 10 की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 988 रुपए। तो क्या यहाँ से आप 9 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 988/10 × 9, तो फाइनल आपको कितना आ जाएगा यहाँ से 9/72, फिर 9 हो जाएगा, फिर 7 981 7 88 और दशमलव यहाँ पे 10 है तो दशमलव भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आपका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 889.2 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 8500 रुपए यानी कि 8500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया है, तो 2/2 वर्ष के बाद उसे कितना धन वापस देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से आपको टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पी आपको दे रखा है 8500 रुपए और यहाँ पे जो रेट आपको दे रखा है, रेट कितना दे रखा है आपको 9%। रेट आपको दे रखा है 9% और समय आपको दे रखा है 2/2%। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 वर्ष, इतना ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे इसको। यहाँ से आप रेट को पकड़ लेंगे, इसका मतलब क्या है 9/100। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए पर ब्याज आपको कितना मिल रहा है 9 रुपए, तो मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए पर टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 109 रुपए। कितने साल के लिए 1 साल के लिए। तो आपको यहाँ पर
5/2 वर्ष के लिए चाहिए। यहाँ से आप मल्टीपल कर लीजिए, 1 मिनट इसको। नहीं, पहले आप यहीं पर जो आपको रेट दिया हुआ है उसी को 5/2 वर्ष के लिए कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5/2 वर्ष के लिए कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 और नीचे आपका कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर मूलधन 40 रुपए है तो आपको टोटल उस पर कितना, टोटल अमाउंट कितना बनेगा, जब ये यहाँ पे ब्याज आपका 9 रुपए है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5 साल के लिए 49 रुपए। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से आपको 40 की वैल्यू दे रखा है, यही तो मूलधन है। 40 की वैल्यू आपको दे रखा है 8500 रुपए। अब यहाँ से इसको कर लीजिए कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ से आप कहेंगे कि 4 दूना 8, यानी कि आपका 212.5 गुना यहाँ से हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो टोटल आपका अमाउंट रहा होगा वो भी कितना गुना हो जाएगा, 212.5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10,412.5 जीरो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है।